नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो यार आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के लिए अब अपनी क्या स्ट्रैटेजी रहे। आप में से काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर एक रोड मैप बता दीजिए, एक डिटेल स्ट्रैटेजी बता दीजिए। देखिए यार, मैं जनरली एक जनरल स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक अलग जर्नी होती है, प्रिपरेशन का लेवल अलग होता है। तो सबको एक कॉमन स्ट्रैटेजी बताना मेरे ख्याल से संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हर स्टूडेंट को करने की जरूरत है उस पर अपने चर्चा जरूर करेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले सभी एसबीआई क्लर्क स्टूडेंट्स की तरफ से एक छोटा सा सजेशन। गाइडली ने अपना एसबीआई क्लर्क का क्रैकर पीडीएफ जो है, प्रैक्टिस पीडीएफ जो है वो रिलीज़ कर दिया है, और आप चाहें तो उसे जाके परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। प्री मेंस दोनों के लिए, दोनों का आपका रेगुलर वे में कंटेंट वहाँ पर मिलेगा। आप उसे पीडीएफ के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक टाइमर लगा के टेस्ट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप परचेज करना चाहें। कंटेंट एकदम एग्जाम रिलेवेंट रहता है इनका। और कोड भी बता देता हूँ, कोड वर्चुअस काम करेगा, 12% आपको सीधा ऑफ मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। बैक टू द वीडियो। अब एसबीआई क्लर्क की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रेफरेंस लेते हुए समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बिगिनर स्टूडेंट इस टाइम पे नहीं है। साल के स्टार्टिंग में ज़रूर रहते हैं, बट अब क्योंकि ऑलमोस्ट दिसंबर हो चुका है, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्री का ठीक ठाक तैयारी कर ली है। उनका जो मेन फोकस है, एक तो प्री में या तो स्पीड ज़्यादा अचीव करनी, या प्री की जो स्पीड है वो मेंटेन करके रखें, बट मेंस को थोड़ा जो लेवल है उससे ऊपर लेकर जा पाए। तो प्री के स्पीड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। और रीजनिंग में मेरा मानना है, अगर पेजल सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी स्पीड अच्छी है ना, विद एक्यूरेसी, तो ज़्यादातर आप अच्छे नंबर लाओगे ही लाओगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो कोशिश ये करो कि अगर आप प्री में स्पीड चाहते हो तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा पजल सेटिंग अरेंजमेंट के करो। उसके लिए अपना यूट्यूब भी है। अगर आपने मेरा पेड में सब्सक्रिप्शन 6 मंथ वाला ले रखा है तो एस बी आई क्लर्क 2023 अल्टीमेट प्रैक्टिस कोर्स करके एक कोर्स है, उसके प्रीलिम्स के सारे सेशंस आप कंप्लीट कर दो, बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इस साल मैंने आरआरबी पीओ प्री का जो कोर्स करवाया था संकल्प बैच वाला, वहाँ पर भी प्री के आप सारे करो, टाइमर लगा के, क्लासेस मत निकालो, पीडीएफ्स के थ्रू कंप्लीट करते जाओ, बहुत बढ़िया वहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी। मॉक्स की बात करें तो अगर आपका प्री वगैरह ठीक है तो डेली आप एक मॉक दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है डेली एक मॉक। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता, तो आप एक मॉक प्री का डेली दे सकते हो, है ना। अब मेंस के स्पेसिफिक बात करें तो मेंस के लिए एक तो अपने यूट्यूब है M3 2024 वाली प्लेलिस्ट, वो कंप्लीट करनी है डेली। जो शाम को 5 बजे क्लासेस होती हैं वो निकालनी है। इसके अलावा मेंस का अगर आप टॉपिक वाइज कंसेप्ट करना चाहते हो और पेड सब्सक्रिप्शन में एनरोल है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन में भी एनरोल है, क्योंकि वो बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता सा ही है, 901 रुपये का ही है 6 मंथ का। तो उसमें से आप एक तो विद्या बैच पूरा कर सकते हो, अपना पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ वहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं है, तो विद्वान वाला जो बैच है ना, विद्वान रीजनिंग करके वहाँ से क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस भी कर सकते हैं। अब उसको ड्रैग नहीं करना, उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना, उसको कंप्लीट करके फिर अपने को प्रैक्टिस पे आना है। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करेंगे, एक तो एसबीआई पीओ क्लर्क का जो बैच चल रहा है सुबह 11:30 बजे, उसकी सारी क्लासेस अप टू डेट रहनी चाहिए। यूट्यूब की जितनी भी क्लासेस हैं वो अप टू डेट रहनी चाहिए। बैक एंड में आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एसबीआई क्लर्क 2023 अल्टीमेट प्रैक्टिस कोर्स जो मैंने प्री के लिए बताया था, उसमें मेंस का भी पोर्शन है, वो पूरा कंप्लीट करना है। इस साल का अभ्यासा करके एक बैच आया था, वो पूरा पीडीएफ के थ्रू चाहे आप कर लो, वो पूरा कंप्लीट करो। अभ्यासा 2.0 वो पूरा कंप्लीट करो। अगर ये भी कर रखा है तो पिछले साल का अभ्यास 1.0 अभ्यास 2.0 मुझे कंप्लीट करके दो। मॉक्स के टर्म्स में अगर अपने बात करें तो वीक में अगर आपका ऐसा है कि सर अभी तो हम मेंस के टॉपिक ही कंप्लीट कर रहे हैं तो अभी सेक्शनल देने की जरूरत नहीं, बट ऐसा है कि नहीं सर हम उस प्रैक्टिस वाले जोन में हैं, हमारा जो टारगेट है कि मतलब मेंस के क्वेश्चन सब बनने लग गए हैं, कुछ एक मेंस हमने दे भी दिए, उस वाले जोन में अगर हो तो वीक में 2 सेक्शनल मॉक्स लगाया करो। अभी लेटेस्ट में मैंने लाइव आपको करके दिखाया था कि कैसे अपने अटेम्प्ट करना रहता है, कैसे सेक्शनल मॉक देना होता है, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के बारे में काफ़ी आपको दिखाया भी था और समझाने की भी कोशिश की थी कि कैसे कैसे अपने कर सकते हैं। तो वो आप जाके यूट्यूब से सेशन देख लेना, और हफ्ते में 2 सेक्शनल मॉक्स आप दे सकते हो, जिसमें मेन फोकस होना चाहिए ये नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुए,
उसमें फोकस होना चाहिए पहला ये कि कहीं मैं पैनिक नहीं किया। कंपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पेपर में। क्वेश्चन सिलेक्शन मेरा कैसे था, पेपर अटेम्प्ट का जो ऑर्डर था राउंड 1 राउंड 2 जो अपने मैं आपको सिखाता हूं उसी तरीके से किया कि नहीं किया, कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई। इन चीजों पे मेन फोकस होना चाहिए, है ना, कि हम अपने प्लान को बार बार एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो वो सेक्शनल मॉक्स आपकी बहुत हेल्प करेगा उस चीज में, तो वो आप कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के ऑलरेडी गाइडली का मैंने आपको सजेशन दे रखा है, तो वहां से आप लगा सकते हो। बाकी आपके पास भी कोई टेस्ट सीरीज है आप वहां से भी लगा सकते हो, नो इश्यूज। आजकल सारे टेस्ट सीरीज का कंटेंट बढ़िया ही रहता है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। तो सेल्फ प्रैक्टिस, ओल्ड कोर्सेज के थ्रू, लाइव क्लासेस, अप्रोच देखना और साथ में करना, मॉक्स वगैरह, पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स इंप्रूव कर रही है। प्री के लिए, स्पीड के लिए अगेन टाइमर लगा के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, और सबसे जरूरी चीज है कि कंसिस्टेंटली अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप मान के चलिए कि 20 दिसंबर है आज तारीख, तो 11 दिन अभी अपने पास दिसंबर के पड़े, जनवरी पूरा का पूरा पड़ा है, और फरवरी का भी प्री अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी अभी 20-22 दिन अपने और मिल जाते। तो 20, 11, 31, 62 डेज तो प्री के हैं। उसके बाद मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 10 अप्रैल को है, जिसमें और फिर आप आराम से 40 एक दिन और ऐड कर लो, सीधा से 40 नहीं 50 एक दिन और ऐड कर लो, तो ऑलमोस्ट अपने पास खूब दिन है यार, खूब दिन है अपने पास। कोई टेंशन की कहीं पर बात ही नहीं है। मेहनत अब करनी है, बट मेहनत ये है कि मिनिमम 10 घंटे की मेहनत आपसे चाहता हूं। वो 7-8 घंटे 6 घंटे वाले जो टाइम था वो कब का चला गया। अब कंपटीशन ऐसा है कि छोटे से छोटा रिक्रूटमेंट आता है तो लाख से प्लस के उसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो इतनी ज्यादा किल्लत है जॉब की अपने देश में, इतना ज्यादा संघर्ष है। तो वो 10 घंटे मिनिमम आपका लगता है, मिनिमम बता रहा हूं 10 घंटे, 12 घंटे 13 घंटे कर रहे हो तो ये आपकी डेडिकेशन शो करता है। वो भी कंसिस्टेंट, ये नहीं कि सर 1 दिन पढ़ लिए, 4 दिन पढ़ लिए, 1 हफ्ते पढ़ लिए, नहीं। आने वाले जो 2-3 महीने हैं उसमें कंसिस्टेंटली अपने को ये करना है। टारगेट्स अपने सेट करो, जो जो चीज़ें बताइए उनको फॉलो करो। जाने से पहले रिमाइंडर है, एसबीआई क्लर्क का एक तो आपका जो क्रैकर पीडीएफ कोर्स है वो आ चुका है गाइडली वाला, प्री प्लस मेंस दोनों का आप परचेज करना चाहो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी होगा। अगर मेरा सब्सक्रिप्शन आपने 6 महीने वाला परचेज नहीं किया है या इवन 1 ईयर का चाहते हो, अगर 2025 टारगेट कर रहे हो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो मेरे साइट और ऐप से आप परचेज कर सकते हो। ऐप है वर्चुअस एग्जाम प्रेप और साइट है thevirtuous.in। नाउ दिस ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे, टेक केयर।